श्री कृष्ण की 10 बातें जो भाग्य बदल देती हैं। द्वापर युग का समय था। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध की विभीषिका से धरा लहूलुहान थी और पांडव राजगद्दी पर आसीन हो चुके थे। किंतु युद्ध के बाद भी मनुष्यों के हृदय में शांति नहीं थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी ने देखा कि वैभव और साम्राज्य प्राप्त करने के बाद भी प्राणियों के भीतर दुहक, असंतोष और चिंता बनी रहती है। इसी बीच एक दिन इंद्रप्रस्थ के प्रांगण में एक साधु ने आकर अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, युद्ध में विजयी होकर भी तुम्हारा मन क्यों उदास है? अर्जुन ने कहा, मुनिवर, हम राज तो पा गए, परंतु चारों ओर दुहक ही दुहक है। कहीं अनाथ स्त्रियां हैं, कहीं घायल वृद्ध, कहीं निराश युवक। मेरे हृदय में शांति नहीं है। क्या मनुष्य का भाग्य सदा दुखों से बंधा है? मुनि ने कहा, हे पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर केवल वासुदेव श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। वे ही जगत के नाथ हैं, वे ही भाग्य बदलने वाले हैं। अर्जुन यह सुनते ही तुरंत द्वारका गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण ने मुस्कराकर कहा, पार्थ, तुम्हारे मन में फिर अशांति है। युद्ध में जो न समझ पाए वह अब जानना चाहते हो? अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभो, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य का भाग्य किससे बदलता है। क्यों कुछ लोग दुख में डूबे रहते हैं और कुछ आनंद में? कृपा कर आप मुझे वे बातें बताएं जो जीवन को बदल दें। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से अर्जुन को देखा और गीता के समान मधुर वाणी में 10 दिव्य बातें कही। पहली बात, सत्य से भाग्य बदलता है। कृष्ण बोले, पार्थ, यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य को आधार बना ले तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। असत्य से मिला वैभव मिट्टी के समान है, पर सत्य से मिला तिनका भी पर्वत के समान दृढ़ होता है। जिस घर में सत्य बोला जाता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक निर्धन ब्राह्मण था जो हमेशा सत्य बोलता था। एक दिन राजा ने उससे झूठ बोलकर राज्य पाने को कहा, पर उसने मना कर दिया। परिणामस्वरूप वह भूखा रहा, किंतु कुछ ही समय बाद उसी ब्राह्मण को धन और सम्मान मिला, क्योंकि देवताओं ने उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर वरदान दिया। दूसरी बात, संयम भाग्य का रक्षक है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर संयम रखो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, तो तुम्हारा भाग्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लोभ और वासना भाग्य को नष्ट करते हैं, जबकि संयम जीवन को चमकाता है। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, युद्धभूमि में जब तुम्हारा मन विचलित हुआ तब मैंने तुम्हें संयम सिखाया। यदि तुम संयम न रखते तो धर्म की विजय असंभव थी। तीसरी बात, करुणा से भाग्य खिलता है। जो व्यक्ति दीन दुखियों पर करुणा करता है उसका भाग्य कभी नहीं डूबता। करुणा ही वह पुल है जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ता है। यदि तुम्हारे पास धन न भी हो पर हृदय में करुणा हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हें धन देंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, विदुर जी का घर। विदुर ने मेरे लिए साग और केले के छिलके प्रेम से दिए थे और वह प्रेम करुणा का ही रूप था। उस करुणा ने उन्हें अमर बना दिया। चौथी बात, श्रम ही भाग्य का निर्माता है। हे पार्थ, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो श्रम से भागता है उसका भाग्य कभी प्रफुल्लित नहीं होता, पर जो श्रम को ईश्वर का प्रसाद मानकर कार्य करता है उसका जीवन दिव्य हो जाता है। याद रखो, भाग्य वही चमकता है जो श्रम से तपता है। पांचवी बात, श्रद्धा से चमत्कार होते हैं। मनुष्य चाहे निर्धन हो या धनी, यदि उसके पास ईश्वर में श्रद्धा है तो वह किसी भी असंभव को संभव कर सकता है। श्रद्धा भाग्य को पत्थर पर भी अंकित कर देती है।
जैसे शबरी की श्रद्धा ने मुझे उसके कुटिया में खींच लिया। उसका प्रेम और श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा भाग्य था। छठी बात, कृतज्ञता से भाग्य बढ़ता है। पार्थ, जो मनुष्य हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है उसका भाग्य निरंतर बढ़ता है। जो केवल शिकायत करता है उसका भाग्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। यदि जीवन में कुछ कम भी मिले तो उसके लिए आभारी रहो, तब अगली बार ईश्वर तुम्हें अधिक देंगे। सातवीं बात, सेवा से भाग्य संवरता है। जो दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में स्वयं की उन्नति करता है। सेवा ही वह बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष फलता फूलता है। अर्जुन, याद है जब तुमने द्रौपदी के लिए महाभारत लड़ा तब वह तुम्हारी सेवा ही थी। उसी सेवा ने तुम्हें लोकनायक बनाया। आठवीं बात, धैर्य सबसे बड़ा वरदान है। जो मनुष्य धैर्यवान होता है उसका भाग्य कभी टूटता नहीं। विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, धैर्य उसका कवच है। जैसे समुद्र कितना ही उथल पुथल करे पर उसकी गहराई स्थिर रहती है, वैसे ही धैर्यवान मनुष्य का भाग्य अडिग रहता है। नौवीं बात, संगति भाग्य बनाती और बिगाड़ती है। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। सत्संग मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है और कुसंग उसे नरक में गिरा देता है। अर्जुन, यदि तुम्हारा संग दुर्योधन से होता तो तुम भी अधर्म की ओर चले जाते। तुम्हें भाग्यशाली बनाना था, इसलिए मैंने तुम्हें धर्म संगति में रखा। 10वीं बात, भक्ति ही भाग्य का परम स्रोत है। हे पार्थ, सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति से बड़ा कोई भाग्य नहीं। जो मनुष्य ईश्वर को अपना मानकर प्रेम करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश करता है। धन, वैभव, राज और नश्वर हैं, पर भक्ति ही शाश्वत है। भक्ति से ही भाग्य खिलता है। इन 10 बातों को सुनकर अर्जुन का मन प्रफुल्लित हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि भाग्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे कर्म, विचार और भक्ति में छिपा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यही ज्ञान मनुष्य को स्वर्ग से भी ऊपर ले जाता है। जो इन 10 बातों को जीवन में उतार लेगा उसका भाग्य स्वयं बदल जाएगा। उस दिन से अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह सत्य, संयम, करुणा, श्रम, श्रद्धा, कृतज्ञता, सेवा, धैर्य, सत्संग और भक्ति, इन 10 दिव्य शिक्षाओं को जीवन में अपनाएगा। समय बीतता गया किंतु यह शिक्षाएं आज भी अमर हैं। श्री कृष्ण की ये 10 बातें जो भी सुनता है और आचरण में लाता है उसका भाग्य बदल जाता है और जीवन आलोकित हो उठता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।